गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। मेरो मुरली मनोहरे नंद लाला। मेरो मुरली मनोहरे नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहरे नंद लाला। मेरो मुरली मनोहरे नंद लाला। प्यार मुरली मनोहरे नंद लाला। प्यार मुरली मनोहरे नंद लाला। ओ प्यार मुरली मनोहरे नंद लाला। प्यार मुरली मनोहरे नंद लाला। ओ जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। मेरो चीर चुरैया गोपाला। मेरो चीर चुरैया गोपाला। मेरो चीर बढ़ैया गोपाला। मेरो चीर बढ़ैया गोपाला। मेरो माखन चुरैया नंद लाला। मेरो माखन चुरैया नंद लाला। ओ मेरो माखन चुरैया नंद लाला। मेरो माखन चुरैया नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला।
रचैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो वेणु बजैया नंदलाला मेरो वेणु बजैया नंदलाला हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहरे नंदन भगवान की जय। आइए हम सभी भगवान का वांग्मयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन को वंदन करते हुए भगवान सर्वेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पावन श्रीमद् भागवत भागीरथी का निमज्जन दशमी से चैत्र मास और वैशाख मास पर्यंत हम कर रहे हैं। चैत्र मास मधु मास है और वैशाख मास माधव मास है, मधु और माधव, और इन दोनों का संयोग हमको मिल रहा है। ये संयोग पहले भी एक बार मिला है। राम कथा था, है ना, 2019 में शायद हुई थी, और उसमें रामनवमी से हनुमान जयंती तक या दशमी से शायद हनुमान जयंती के तक ऐसा कुछ आयोजन हुआ था। भगवान सर्वेश्वर की कृपा से और हमारे मातृपितृ स्वरूप भगवत चरणारविंद अनुरागी श्री स्वर्गीय अनिल जी ने और स्वर्गीय श्रीमती मंजुला देवी ने, क्या उनको भगवान में
लगन थी। आप लोगों ने तो यहाँ देखा ही होगा, आप तो उनके निकट रहते ही थे, किंतु जब जब वो हमारे साथ कहीं तीर्थ कथा में जाते थे तो दोनों पति पत्नी अपनी छाप छोड़ते थे 200-400 लोगों के बीच में, अपने सरल व्यवहार से, सज्जनता से। और मैं तो उनको कहता था कि नीम जी कहाँ आप पुलिस में चले गए, आपको किसने पुलिस में रखा होगा। और उन्हीं की स्मृति में आज उनके द्वादश मास में हम श्रीमद् भागवत का आयोजन रख रहे हैं। श्रीमद् भागवत पितरेश्वरों की वैकुंठ की सीढ़ी के समान है। और ये बात श्री नीम जी और श्रीमती नीम जी बहुत अच्छे से उनको रची बसी थी, क्योंकि बहुत उन्होंने सत्संग किया, बहुत सत्संग किया किसी भी बहाने से। हमारे ऊपर तो उनका विशेष प्रेम था ही, किंतु जो भी कोई मिल जाता, जहां भी सुनने को मिल जाती, वो सुनते रहते थे। इसलिए भागवत जो है वह एक ऐसा ग्रंथ है जिसको मरणोपरांत भी मिल जाए ना, तब भी वह उसका उद्धार कर देती है। तो यदि जीते जी इसका समागम कर लिया जाए, इसमें अवगाहन कर लिया जाए, तो कितना कितना ये आनंद देने वाली राम कथा उन्होंने करवाई थी 2019 में, इसी समय में। अब देखिए 2020 तो इसी समय का जो था वो कोरोना काल में गया, 2021 भी यही चैत्र नवरात्र का कोरोना काल में गया, और अब 2022 में पुनः इसी समय। ये संयोग है, ये व्यवस्था बनाई नहीं गई है, ये स्वतः बना हुआ मुहूर्त है। हमने कोई मुहूर्त नहीं देखा इस कथा को रखने के लिए। और याद भी अभी आया, जब यहाँ व्यासपीठ पर आके बैठे ना, तब याद आया कि इससे पहले कब आयोजन हुआ था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज महात्म्य का हम पहले श्लोक से हमारी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य पद्म पुराणांतर्गत पद्म पुराण ने जो भागवत की बड़ाई की है उसका यह श्लोक है, जिसमें भगवान का रूप, भगवान का कार्य और भगवान का स्वभाव बताया गया है। सच्चिदानंद भगवान का रूप है, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार उनका कार्य है, और भक्तों के एकमात्र नमन से वह भक्तों के सकल प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमन है। द्वितीय श्लोक में कथाकार की वंदना है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया
तरवो भिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो परिव्राजक हैं, जो एक जगह रुकते नहीं, जो अपेत कृत्य हैं, जिनको कोई कर्म करना बाकी नहीं। जब कोई कर्म करना बाकी नहीं तो कोई संस्कार की भी आवश्यकता जिनको नहीं। संस्कार उनको जिनको विकार हो, जिनको विकार नहीं है उनको संस्कार की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमें जो संस्कार मिलते हैं जीवन पर्यंत 15 और मरणोपरांत 16वां संस्कार, ये संस्कार सुखदेव जी के नहीं हुए। ऐसे परिव्राजक, अपेत कृत्य और संसार माया बंधन से पूर्णतः विरक्त भगवान सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम नमन करते हैं। नैमिषारण्य की ये कथा है और जितने भी पुराण हैं वो सब नैमिषारण्य धाम में ही हुए हैं। वहां ये प्रश्न सूत जी ने किया है, सूत जी से किया गया है कि कलिकाल में भगवत प्राप्ति। तो सूत जी ने इसके उत्तर में श्रीमद् भागवत की महिमा गाई है और बताया है कि ये श्रीमद् भागवत सुनने मात्र से मानव का कल्याण करती है। अनेक अनेक प्रकार के साधन इस संसार में है। सनातन धर्म और धर्मावलंबी पुराणांतर्गत शास्त्रोक्त वेद पद्धति से निहित कई प्रकार के व्रत, उपवास, जप, तप, नियम, संयम, आचरण, यज्ञ, यागादि, उनमें भी सर्वोपरि और सबसे सुगम और सरल उपाय है श्रीमद् भागवत कथा, जो सुनने मात्र से मानव का कल्याण करती है। इसके लिए कुछ साधन नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज जो भगवत प्राप्ति करा देता है, ऐसे श्रीमद् भागवत। इसकी बड़ाई में कहा गया है कि जब सुखदेव जी इस कथा को सुनाने के लिए बैठे तो वहां देवतागण आए और कथा सुनने नहीं आए, कथा का विनिमय करने आए, खरीदने आए। सुनने आते तो पीछे बैठ जाते, कोई बड़ा होता है ना तो वो बताता है कि हम बड़े हैं, ऐसे थोड़ी पता पड़ जाएगा कि उसको पचना भी तो चाहिए उसके द्वारा कमाया अर्जित किया हुआ धन, उसके द्वारा अर्जित की हुई उसकी कुर्सी, उसका सिंहासन। तो ये तो स्वर्ग के रहने वाले देवतागण, उनको कहां पचने वाला। तो वो कथा सुनने नहीं आए, वो सीधे सीधे कथा का विनिमय करने आए। किसके बदले? अमृत के बदले। गुरुदेव सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि आप कहां इसको कथा सुना रहे हो, इसको श्राप हुआ है मरने का राजा परीक्षित, और हम इसको अमृत पिला देते हैं। तो इसका जो इलाज है ना वो अमृत है, और बदले में कथामृत आप हमको सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा, क्व कथा क्व स्वधा लोके, क्व कांचो क्व मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः। मजाक बना करके देवताओं का सुखदेव जी ने भगा दिया। कहां कथा और कहां सुधा, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मूल्यवान मणि। क्या कांच के टुकड़े से मूल्यवान मणि का विनिमय हो सकता है? और यदि नहीं हो सकता है तो उसी प्रकार कथा से अमृत की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वास्तविकता में तो अमृत दुख का ही कारण है, अमृत सुख का हेतु नहीं है। यदि अमृत सुख का हेतु होता तो देवता क्यों इसका विनिमय करने आते? सबसे पहला प्रश्न तो ये। यदि आपको पता हो कि हमारी चीज बड़ी है तो छोटी से बदला क्यों करने आए? तभी तो करने आए ना कि जब आपको पता है कि नहीं, सामने वाले की वस्तु बड़ी है और हमारी छोटी है।
अमृत पान मरण नहीं होगा, किंतु जीवन कैसा होगा इसकी कौन गारंटी लेगा? स्थिति क्या बनेगी? क्या हमको घर में 125 साल की उम्र में भी वैसे ही पूछा जाएगा जैसे आज पूछा जा रहा है? क्या शरीर वैसे ही कार्य करेगा? और यदि नहीं करेगा तो मृत्यु तो फिर भगवान का बुलावा हो गया। मृत्यु अभिशाप कहाँ है? मृत्यु तो भगवान का बुलावा है। कबीरदास जी ने कहा है, यो मरने से सब जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हूं कब मिली हूं पूर्ण परमानंद। इसलिए मृत्यु की तैयारी सदैव होनी चाहिए। अमृत की चाह उसको है जिसको मृत्यु से भय है। और श्रीमद् भागवत अभयता देने वाली है। किसी भी प्रकार का भय मानव को अशांति देता है और अभयता भागवत देने वाली है। तो अमृत से बड़ा आशीर्वाद है अभयता। अमरता नहीं, अभयता हमको चाहिए। बैरागी मन कितना त्याग करता है और संग्रही मन कितना इकट्ठा करता है। हम अपने आप से पूछे कि गीता का कितना ज्ञान है, रामचरितमानस का कितना ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा की जो हम चर्चा कहते हैं सुनते हैं, इसमें हमारी क्या स्थिति है? तो अंदर से पता पड़ेगा कि ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़े हो गए, इनको तो ताकत है नहीं। तो यही स्थिति वहां थी और इसके लिए नारद जी ने जो प्रयास किया वो प्रयास भी सुन लीजिए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद और वेदांत का घोष किया और गीता जी का बार बार पाठ किया। परिणाम क्या निकला कि वेद के उद्घोष से ज्ञान और वैराग्य जागते तो, किंतु जम्भाई लेते हुए पुनः पड़ जाते। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो नारद जी, सत्कर्म करो। मैं तो सत्कर्म ही कर रहा था, मैं तो वेद वेदांत सुना रहा था, मैं तो गीता जी का पाठ सुना रहा था, मैंने कहां कोई बुरा कर्म किया? अभी सत्कर्म क्या है? सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधई। बुद्धिमान और ज्ञानी जन सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को, और वो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धनाशं नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत का लाभ प्राप्त होता है। इस विषय में कई लोगों को लगेगा और लगता है, हमको भी प्रश्न आया कि पहले तो प्रचार प्रसार का इतना कोई माध्यम था नहीं, अब तो टेलीविज़न है, फ़ोन है और उस पर कथाएं भी है और रात दिन कथाएं टीवी पर। हाँ, हमारे आस पड़ोस मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में चला ही करती है। यहाँ लिखा है बहुजन्म समर्जिते, बहुत जन्मों का पुण्य उदयमान हो तब भागवत मिलती है। इसका मंथन यूं किया जाना चाहिए कि लाख हमारे आसपास में बहुत कथाएं चल रही है, अनवरत चल रही है, टीवी पर, मोबाइल पर और हमारे पास में कहीं, किंतु हम कितनी सुन पाते हैं?
और हम वास्तविकता में तब ही सुन पाएंगे जब हमारे पुण्यों का उदय होगा। हमारे पुण्यों का उदय होगा तो हम बद्रीनाथ में भी जाकर कथा सुन लेंगे, और अगर हमारे पुण्यों का उदय नहीं है तो हमारे मोहल्ले में भी चलकर आ जाए ना, तो हमको कोई काम आ जाएगा, हमको वहां जाना पड़ जाएगा, नहीं सुन पाएंगे। और ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास, इतनी कथाएं हमने की है, हर तरह का अनुभव मिलता है। कई लोग आकर हमको कहते हैं कि मोहल्ले में कथा थी, किंतु क्या पाप हमारे आड़े आया कि हम कथा नहीं सुन पाए। और कथा अगर सुननी है तो आपको कहीं से भी चलाकर आना पड़ेगा और कथा में बैठना पड़ेगा। ये कृपा है भगवान की। बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च पुरुषो यदा। तो ठीक है भाई, आप कथा कीजिए। अगर सत्कर्म भागवत ही है, ज्ञान यज्ञ भागवत ही है, तो मैं किसी और को कहां ढूंढने जाऊंगा? कौन पंडित जी का वर्ण करूं? आपसे विद्वान कोई मिल सकता है? जो स्वयं भगवान के प्रथम अवतार है सनकादि ऋषि, उन्हीं का वर्ण किया, उन्हीं को कहा कि आप ही कथा सुनाएं। और कथा सुनाने के लिए स्थान निश्चित किया गया, हरिद्वार का पावन तट, गंगा नदी के एक ऐसा सुरम्य वातावरण जहां वृक्षों की झुरमुट है, नीचे मुलायम बालू रेती है, मतलब ना टेंट की जरूरत, ना छाया की जरूरत, ना बिछायत की जरूरत, और निर्जन स्थान बताया है तो साउंड की भी जरूरत नहीं। ऐसे स्थान आज भी है। हमको तो बड़ी सुखद स्थिति में कथा सुननी होती है, किंतु ऐसी स्थिति आज भी। देखो, अब ये हमारा छोटा बगीचा है और यहाँ भी ज्यादा आवाज नहीं थी, तो बिना साउंड के भी अभी आप कथा सुन रहे थे। ऐसे ही यदि मन लगाया जाए, कहते ना जहां चाहा वहां राह, वही कथा का आयोजन है। सुनाने वाले चार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और सुनने वाला एक, नारद। अधिकतर होता यह है कि सुनने वाले चार होते हैं और सुनाने वाला एक होता है। यहां उल्टा हुआ, यहां सुनाने वाले चार है और सुनने वाला एक। भृगु जी को कथा का पता पड़ा कि सनकादि ऋषि कथा गाएंगे और नारद जी जैसा श्रोता होगा, बड़ी दिव्य कथा होगी भाई, तो हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी सुनेंगे। पत्नी को लेने गए। पत्नी ने कहा कि देखो, मैं तैयार हो रही हूं, जब तक थोड़ा अपने मोहल्ले में भी कह दो, बेचारे इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है। तो भृगु जी ने सबको कहा सुनाया कि बड़ी दिव्य कथा होने जा रही है, और ये कथा सनकादि ऋषि गाएंगे, नारद जी जैसे श्रोता है। ऋषियों ने अपने सारे कार्यों से निवृत्ति पाकर तुरंत तत्क्षण कथा की ओर गति की। यदि आपको कथा में प्रेम है तो आपको कोई और कार्य रोक नहीं सकता, और यदि कोई कार्य में आप रुके हुए हैं, है ना, कथा तो अभी चलेगी, अभी तो शुरू हुई है, 7 दिन चलेगी, अभी तो 2 बजे से समय है, 3 बजे तक तो व्यवस्था लगेगी। यदि ये मन में है तो कथा में हमको थोड़ी प्रेम में कमी है। हम जब ये प्रसंग सुनाते हैं तो हमको मन में ये भाव आता है कि कैसे लोग अपने घर के काम को बड़ा समझ लेते हैं, अपनी नौकरी दुकानदारी को, अपने व्यवहार को बड़ा मान लेते हैं, और कथा जैसे बहुमूल्य कार्य को छोटा समझ लेते हैं। ये बड़ा मंथन का विषय है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, जरा इस पर विचार किया जाए। कितना बड़ा मकान और दुकान बना करके आपका नाम वहां भगवान के यहाँ रजिस्टर में लिखा जाएगा। कितने रुपए की तक की नौकरी करके भगवान की निगाहों में आप आ जाओगे। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो क्यों हम व्यर्थ में, बहुत एक समय था जिसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए था कि ठीक है, एक सुविधाओं के लिए, एक जीवन यापन के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए वो हमको जुटाना है, किंतु यदि अभी भी उससे पेट ना भर पाया हो, अभी भी उन्हीं कार्यों में, घर के छोटे छोटे कार्यों में हम समझ रहे हैं कि चलेंगे, अभी कथा में क्या है, चलेंगे आराम से। ये आत्मचिंतन और आत्म मंथन का विषय है, ये आपका विषय है। मैं आपको इतना बोल करके कहूं ये अच्छा नहीं है।
किंतु यदि कोई विशेष, आजकल तो कथा भी बहुत कम हो गई है, हो कितनी भी रही, संख्या कितनी हो रही, इससे इस पर मत जाओ, कथा कितनी हो रही, कथा जिसको चालू करो टीवी पर, बड़ी मुश्किल से कोई एकाध संत दो संत ऐसे मिलते हैं जो कथा कर रहे हैं, बाकी व्यर्थ की बातें तो बहुत चल रही हैं। इसलिए यदि कोई कथा मिले तो हमको अपने हाथ का काम छोड़ते आना चाहिए। हमारी पहुंच में है, हम जा सकते हैं यदि। ये भृगु जी ने बताया। भृगु जी साधारण ऋषि नहीं, भृगु जी अवतारी हैं। और यदि अवतार को कथा का इतना शौक हो, चाव हो, तो हम फिर कौन है? इसलिए इसका एक क्षण इसमें डूबकर कथा का श्रवण करना चाहिए। विगत कई वर्षों से तीर्थ में कथाएं हो रही है और लगभग कोई 400-500 लोग ऐसे हो गए हैं जो बस अभी पिछले 2 साल से तो बड़े छटपटा रहे थे, कहीं जाना है, कहीं जाना है, क्योंकि कोरोना के कारण कहीं जाना नहीं हुआ। तो मुझे याद आता है कि जब कथा करते थे हम, तो श्रीमती नीम जी कथा में डूब कर, आंखें बंद करके और मस्ती में कथा सुनती थी। इतना उनको लगन थी कथा में। जिनकी लागी रे लगन भगवान से, हम अपना मंथन करें कि अब और क्या करना बाकी है इस संसार में और कब हमको इससे उपरति होगी। भृगु जी ने जब यही कहा सारे ऋषियों को, सबने अपने हाथ का काम छोड़कर कथा की तरफ गति की और यहाँ प्रवचन आरंभ हुआ, जिसमें कुमार कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, सदा सेवन किया जाए। सेवन शब्द आया यहाँ, श्रवण नहीं आया। यहाँ श्रवण शब्द यदि होता, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये, और सेवन शब्द है बीमार लोगों के लिए। जो बीमार है ना, उनको भी कथा की आवश्यकता है। जिनको मन की बीमारी है, तन की बीमारी, माताएं जब छोटा मोटा कोई तन की बीमारी हो ना, तो उसको ध्यान ही नहीं देती। घर के कामकाज में थोड़ा बहुत सिर दर्द हो रहा हो, थोड़ा कमर दर्द, थोड़ा घुटने का दर्द चलता है, ध्यान ही नहीं देती। किंतु समस्या यह है कि मन की बीमारी पर तो आजीवन कोई ध्यान नहीं देता। तन की बीमारी पर तो थोड़े समय ध्यान नहीं जाता है। यदि कमर दर्द हो रहा है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किंतु 5-7 दिन हो गए, तब तो मन में आएगा कि किसी को कहें, डॉक्टर के पास जाएं। मन की जब बीमारी हो तो कोई ध्यान देने को तैयार ही नहीं, पकड़ में ही नहीं आती मन की बीमारी। क्योंकि बीमार व्यक्ति को पहले तो पकड़ना चाहिए कि हम बीमार हैं, और यदि बीमारी पकड़ में आ जाए तब उसके इलाज के लिए उपाय करना चाहिए। किंतु समस्या क्या है? मन में बीमारी है, शंका, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर है ना, बड़ा मच्छर की भांति होता है, बड़ा बारीक होता है, किंतु वह जब काटता है ना, अच्छा, मच्छर जिस प्रकार से कान में आकर गुनगुन गुनगुन करता है, ऐसे ही मत्सर भी कान में आकर गुनगुन गुनगुन करता है। मत्सर का अर्थ है कि जिससे
जिसकी उन्नति से, जिसके सुख से हमको समस्या है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी स्थिति जहां हम सामने वाले के सुख से दुखी हो जाए, ये मन की बीमारी है। और इन सब के इलाज हेतु श्रीमद् भागवत का सेवन, जिसके विषय में आया सदा सेव्या सदा सेव्या। एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। हाँ, मुक्ति पानी हो तो एक बार में हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक लिखा है कि सुनने के नाम से जैसे ही घर से पैर बाहर निकाला, वैसे ही भगवान श्री हरि चित्त में आकर के अवरुद्ध हो जाता। शुश्रूषुभित तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान हमारे चित्त में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, उनको रुकना पड़ता है बलात्। जब बहुकाल करहि सत्संगा, करहि सत्संगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब ही होई सब संशय भांगा, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भांगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा। जब बहुकाल करहि सत्संगा, और यहाँ कुमार, सनत कुमार आदि क्या कहते हैं? सदा सेव्या सदा सेव्या, यानी जीवन पर्यंत की बात की जा रही है। जैसे जैसे समय मिलता रहे, बीच बीच में हमारे पास में कहीं कथा हो रही हो, और आजकल तो इतनी सुविधा भगवान ने दे दी कि मोबाइल पर भी कथा चल रही है, कोई सुनने वाला हो तो टीवी पर चल रही है, अपना कार्य भी चलता रहे और बढ़िया कोई संत की कथा चलती रहे। तो ये दोनों चौपाई और श्लोक कितना मिलान करते हैं। एक श्लोक कहता है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, और इधर तुलसीदास जी कहते हैं जब बहुकाल करहि सत्संगा। एक बार की राम कथा से काम होने वाला नहीं, एक बार के भागवत श्रवण से मोक्ष के अधिकारी आप हो जाओगे, किंतु जीवन में सुख यदि चाहिए, शांति यदि चाहिए, तो सदा सेव्या सदा सेव्या।